हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। और मैं क्लास 8 का पावर एंड एक्सपोनेंट का कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। हालांकि मैं इससे पहले पावर एंड एक्सपोनेंट का सारे रूल लॉज वगैरह जो भी होते हैं मैंने इसके पहले पार्ट में करवा चुके हैं। सेकंड पार्ट में मैं जो क्वेश्चन रह गया है उसको मैं सोल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है। मैंने पहले पार्ट में जब मैं लॉज वगैरह करवा रहा था तो उसमें मैंने 3 क्वेश्चन करवा चुके थे। ठीक है। और मैं बाकी के क्वेश्चन में इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। जितना हो सकता है मैं इस वीडियो में करवाने की कोशिश करूँगा और बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। तो अब हम चलते हैं। 3 क्वेश्चन मैंने करवा चुके थे फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में मैं 4 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, फोर्थ क्वेश्चन से। ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन इसी में पढ़ देता हूँ, मैं इसमें सोल्यूशन कर दूंगा। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि इफ 6x के होल पावर 6 इज इक्वल टू 36 के स्क्वायर के होल क्यूब, इसमें x फाइंड करना है, यानी ए वाली फाइंड करना है। ठीक है। चलिए, हम पहले क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है। इसमें है कि इफ 6x का होल 6 इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर का होल क्यूब, तो इसमें आपको x बराबर बताना है कि कितना होगा। ठीक बात है। चलिए, अब पावर और एक्सपोनेंट में जब हम लॉज वगैरह करवा रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो होल पावर 6 है ना, वो 6 इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। मतलब कि ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म होंगे, चाहे जितना भी टर्म होगा, सब के लिए होता है। ठीक बात है। तो 6 के पावर 6 मैं लिख दूंगा यहाँ पे, 6 के पावर 6 इंटू एक्स के पावर भी 6 होगा, इज इक्वल टू। अब देखिए, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको इसको मैं लिख सकता हूँ, जो पावर दोनों ना आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा 36 का पावर कितना, 3 दूनी 6, लिख दिया। अच्छा, अब क्या होता है कि 6 के पावर 6 रहने दो इंटू एक्स की पावर 6 रहने दो। अब यहाँ पे मैं इसमें और थोड़ा सा चलबाजी करता हूँ। क्या करूँगा भाई, देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 है बेस, यहाँ भी इसको बेस 6 बनाऊंगा। 36 को क्या लिखा, तो 36 का स्क्वायर का होल पावर 6 है तो होल पावर 6 रहने दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, x के पावर 6 इज इक्वल टू, ये जो इधर का टर्म जो दिख रहा है ना मल्टीप्लाई में, हमें तो x का मान चाहिए, तो x अपने पास रखेंगे और बाकी सबको उधर भेजेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 6 के पावर 6 दूनी 12 फिर से, और ये इधर 6 के पावर 6 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जब बेस समान होता है तो डिवाइड में क्या होता है, तो डिवाइड में होता है माइनस, यानी कि पावर एक ही हो जाएगा, सॉरी बेस एक ही हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 12 माइनस 6। ठीक है। अब x के पावर 6 इज इक्वल टू 6 की पावर 12 में 6 घटेगा कितना, 6, इसकी पावर में 6, इसकी पावर में 6, तो पावर से पावर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा x बराबर 6। यही हमारा आंसर है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल देखते जाइए, आपको कहीं भी कोई तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखते जाइए। जो भी डाउट होगा आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। ठीक है। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं चुनिंदा लेकर आया हूँ। ठीक है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है सारे के सारे, जिस क्लास का है उस क्लास के हिसाब से। चलिए, अब हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, सॉरी, 3 की पावर 4 इंटू 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 की पावर, सॉरी 18 की पावर 6। अब इसने बोल रखा है कि ट्रू है कि फॉल्स है। चित्र में 3 की पावर 4 इंटू 6 के स्क्वायर इज इक्वल टू 18 की पावर 6, और बोला कि देखिए ये इसके बराबर है कि नहीं है, ये हमको बताइए, ट्रू है कि फॉल्स है। इसको पहले सोल्व करते हैं भाई। देखिए, 3 की पावर 4 का मतलब क्या, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 4 बार मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि 4 बार लिख के मल्टीप्लाई करना है। 3 3 होती है 87 81, इसका हो जाएगा 81 इंटू इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 36। ये तो मैं बड़ा वाला बता रहा हूँ। और 18 के पावर 6, ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा ये। ठीक है। 18 के पावर 6 का मतलब कि 8 गुने 18 की इकाइयाँ क्या है, 8, तो 8 8 8 8 6 बार लिखा जाएगा। ठीक है। तो बताइए क्या ये इसके बराबर हो पाएगा क्या, नहीं होगा ना। नहीं तो इसको मैं और ब्रेक कर सकते हैं। देखो, ये वाला रूल
थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं और सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, इसको छोड़ दीजिए। अम्मी इसको देखो, 3 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 2, वो 18 को भी बेस 3 और 6 के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 6 इंटू 6 की पावर 6, क्योंकि पावर समान है तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। इसको जब फैक्टर करेंगे 3 की पावर 6, 6 की पावर 6, क्योंकि 3 6 18 होता है तो पावर तो सेम है, ऐसे लिख सकते हैं। बताइए 3 की पावर 6 और 3 की पावर 4 बराबर हो पाएगा? नहीं। 6 की पावर 6 और 6 की पावर 2 दोनों बराबर हो पाएगा? नहीं, नॉट इक्वल टू। ये जो लिखा हुआ स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, रॉन्ग है, ठीक है, फॉल्स है, नॉट इक्वल है, ये हो गया नॉट इक्वल, ठीक बात है। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना 6 नंबर का, यानी कि 2 का स्क्वायर है पावर 3 डिवाइड बाय 4 की पावर 4, इसको इवेलुएट करना है, इसकी वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे भाई, 4 की पावर 3 2 है और 3 है तो पावर क्या होता है, गुना हो जाता है आपस में, 3 दूनी 6, डिवाइड में तो नीचे आएगा 4 की पावर 4, ठीक है, और ये हो जाएगा 4 6 की पावर 6 माइनस 4, क्योंकि डिवाइड में बेस अगर समान होता है, डिवाइड में क्या होता है, पावर माइनस हो जाता है, यानी कि 4 की पावर 2 और 4 की पावर 2 को लिख सकते हैं 16। बात समझ में आ गया? चलिए अब हम चलते हैं 7th नंबर पे। क्या दिक्कत है? 7th नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है। a का क्यूब माइनस a का माइनस पावर जो -2 है इंटू a की पावर 4 है का पावर -2, इसको सोल्व करना है, ठीक है। ठीक क्या हो जाएगा, देखिए बेस सब समान है तो पावर क्या हो जाएंगे, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे मिस्टेक है, इंटू होता है ना तब पावर जुड़ता है, ये तो माइनस है, माइनस नहीं है, मैंने मिस्टेक कर दिया, ये मल्टीप्लाई, सारे के सारे मल्टीप्लाई में, a की पावर क्यूब इंटू a की पावर -2 इंटू a की पावर 4, ठीक है। क्वेश्चन ये रहा मल्टीप्लाई था, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि पावर सारे आपस में जुड़ेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई है, बेस समान है, पावर जुड़ जाएंगे। a की पावर कितना 3 प्लस का -2 प्लस का 4 और इसका होल पावर ये -2, मैं सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वालों को इतना लिखा और ये होल पावर यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। अब a की पावर इसमें जुड़ जाएगा, 4 3 7 -2 हो जाएगी, यानी कि 5, ये पावर कितना -2, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों भी मल्टीप्लाई होता है, पावर दोनों के दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो कितना हो जाएगा, तो लिख सकते हैं a की पावर -10, और a की पावर -10 को क्या लिख सकते हैं, 1/a की पावर 10, ये हमारा आंसर है, ठीक बात है। अब हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर में क्या कहता है कि √3 प्लस का √7 का होल स्क्वायर माइनस का √3 माइनस √7 का होल स्क्वायर, a प्लस बी माइनस a माइनस इसका स्क्वायर करना, √3 माइनस √7 का होल स्क्वायर। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो पहले a प्लस बी करेंगे, ये पूरा का पूरा टर्म को a मान लो, इस पूरा के पूरा टर्म को b मान लो, ठीक है। तो पहले a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, तो a प्लस बी लिखते हैं पहले, √3 प्लस √7, ए लिख दिया, अब बी लिखो, a प्लस बी √3 माइनस √7 लिख दिया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी कर लो, √3 प्लस का √7 ए लिख दिया, माइनस बी माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, साइन बदल जाता है, -√3 और प्लस का √7, ठीक है। ये अब जो कट रहा काट लो भाई, √7 माइनस का प्लस का कैंसिल, यहाँ पे कितना बच गया, √3 प्लस √3 यानी कि 2√3 इंटू यहाँ पे क्या कटेगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2√7, ठीक है। अभी दोनों मल्टीप्लाई कर लो, 2 में 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, और रूट वाले के साथ ही होता है तो 7 या 21, √21,
ये हमारा आंसर है। बात समझ में आ गया? ठीक। तो 8 तक हो गया कंप्लीट। ये था हमारा 2-2 नंबर का, 2-2 मार्क्स का था। अब हम चलते हैं 3-3 मार्क्स पे, 3-3 नंबर के क्वेश्चन पे। 3-3 नंबर के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है।